हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पे सुपर टेट 2022 के लिए ईवीएस का हमारा टॉपिक चल रहा था, विश्व के महाद्वीप, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और हमारा आज ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लास्ट पार्ट है, भाग 4 देखेंगे आज हम। और इसी पार्ट में मैं आप लोगों का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है दक्षिणी अमेरिका में, तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट की वीडियो बनती। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 मिनट के बीच की बने वीडियो, जिससे आप लोगों का जो 10 से 15 मिनट आप दें वो आपका टोटली यूजफुल हो और आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे देखते देखते वीडियो याद हो जाए। तो पूरी वीडियो देखा करिए, बस इतना रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर ज़रूर किया करिए, उनको भी हेल्प मिले जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। या फिर उनको अगर आप लोग को भूगोल पढ़ना है तो भी आप डेली बेसिस पे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप वन डे एग्जाम की किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पे टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, दक्षिणी अमेरिका के खनिज क्षेत्र और जनजातियों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके फिगर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एक अमापा क्षेत्र है जो कि ब्राज़ील में है। ये वाला एरिया अमापा क्षेत्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब पठार बता रहा था कि यहाँ पे है गिनी का पठार या फिर गुयाना का पठार इसको कहते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चिली में यहाँ पे मिलेगा एक क्षेत्र जिसको कहते हैं चुक्कीमाता। चिली में जो है वो, इसको विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है दो तरीके से कि चिली में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे, चिली में कह सकते हैं, या फिर आप लोगों को क्या कहा जाए, अगर दक्षिणी अमेरिका में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है चुक्कीमाता जो चिली में एक एरिया है। या फिर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है, तो चुक्कीमाता जो एरिया है चिली में, इसको कहा जाता है विश्व की तांबे की राजधानी। ठीक है, इसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे एक है एरिया, यहाँ पे चिली में ही ग्वानो, जो कि आपको पता है यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि इस तरीके से यहाँ पे आपका एंडीज पर्वत है, इस तरफ आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि इधर सागर है, महासागर है, और इधर एंडीज पर्वत है। तो आपको जो समुद्री यहाँ पे पक्षी होते हैं, ग्वानो जिसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस एरिया में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो अपना मल जो त्याग करते हैं इस क्षेत्र में, अपना वो मल त्याग करते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी ह्यूमन बींग होगा तो वो अपना मल त्यागेगा ही जहाँ पे वो निवास करता है उसके आसपास ही। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा संख्या में ग्वानो पक्षी हैं कि यहाँ पे इन चिड़ियों के मल से यहाँ पे इतना ज़्यादा रहता है कि इससे हम यहाँ पे नाइट्रेट और फास्फोरस जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं, खाद के लिए हम यूज करते हैं खेतों में, तो इन चिड़ियों के मल से हम नाइट्रेट और फास्फोरस यहाँ पे निकालते हैं। जो हमारा फर्टिलाइज़र जो कि हम खेतों में खाद के रूप में यूज करते हैं, उसको हम यहाँ पे उत्पादित करते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ग्वानो पक्षी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि बोलीविया है, इस एरिया में बोलीविया है, बोलीविया का पठार है। बोलीविया के पठार को हम जानते हैं टिन के भंडार के रूप में, टिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में पाया जाता है। और ऊपर आपको पता है यहाँ पे मैग्डेलिना नदी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था मैग्डेलिना नदी, जब मैं बता रहा था दक्षिण अमेरिका के, तो यहाँ पे मैंने बताया था मैग्डेलिना नदी है, जो कि आपका कहाँ पे है, कोलंबिया में है। और ये नदी जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब सारी चीज़ें। इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं इसी में आप लोगों को जो यहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, मुख्य रूप से जो जनजाति रहती है यहाँ पे आपका ब्राज़ील का जो अमेजन बेसिन क्षेत्र है उसमें रहती है। ठीक है, इन जनजातियों को यहाँ पे मुख्य जो जनजातियाँ, इनमें 4 जनजातियाँ यहाँ पे, 3 जनजातियाँ यहाँ पे, ये याद रखिएगा, मुस्टिजो, मुलेटो और जैम्बो। 3 जनजातियाँ हैं दक्षिण अमेरिका में, मुस्टिजो, मुलेटो, जैम्बो। अब इसको हम पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पे देखिए लिखा गया है, गिनी का पठार बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बोलीविया का पठार टिन के भंडार के लिए जाना जाता है, चुक्कीमाता विश्व की तांबे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्डेलिना नदी
जो कि आपका कहाँ पे है, कोलंबिया में है, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों की अगर बात की जाए, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, या फिर जो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी उनको क्या कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं वो उनको रेड इंडियन कहते हैं। ठीक है, रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी। और आपको मैंने बता दिया कि दक्षिण अमेरिका में जो यहाँ पे जनजातियाँ हैं वो उनमें मुख्य रूप से मुस्टिजो, मुलेटो और जैम्बो मुख्य रूप से यहाँ की जनजातियाँ हैं, कहाँ की, दक्षिणी अमेरिका की। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। इसी के साथ हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समाप्त होता है, लेकिन अभी आज की वीडियो समाप्त नहीं हुई। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्या, उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो चलते हैं अब उत्तरी अमेरिका की तरफ भी अब देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को PDF में इसकी मिल जाएगी, एग्जैक्ट यही सेम PDF मिल जाएगी। इसको आप लोग डाउनलोड करके रिवाइज करने के लिए आप फ्यूचर में रख सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारा पहला यहाँ पे पार्ट इसको कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का भाग 1 है। इसको यहाँ पे आप देखेंगे हम उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में देखने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं इसकी जो इसका मानचित्र है, इसका मैप है वो कैसे है, कहाँ कहाँ से क्या क्या बटा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है पूरा, ये क्या है, अलास्का है। ठीक है, अलास्का है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये है आपका कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा कनाडा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला, ये आपका है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो ये क्षेत्र है ये है आपका मैक्सिको। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को सब जो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को हमेशा याद रहता होगा। इतने डिटेल में यहाँ पे मैं बारीकी से बताता हूँ, इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा नहीं बनाता। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो एक एरिया आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये सारी चीज़ें, ये आपका क्या है, ग्रीनलैंड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला मध्य आपका अमेरिका का भाग है, और यहीं पे एक सागर देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं कैरेबियाई सागर। ठीक, कैरेबियाई सागर के बाद यहाँ पे जो एक खाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, खाड़ी देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी, जो कि आपकी क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इससे क्वेश्चन यही बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक खाड़ी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं हडसन की खाड़ी, जो कि कहाँ पे है, कनाडा में है, कनाडा के तट पे है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ये ग्रीनलैंड है, ये किसका हिस्सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, ग्रीनलैंड आपका भौगोलिक दृष्टि से किस महाद्वीप का हिस्सा है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनलैंड जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र दृष्टि से किसका हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड की बात की जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपका यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, यूरोप का हिस्सा है, यूरोप में वो भी डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क का। और अगर बात किया जाए कि भौगोलिक दृष्टि से, तो आपको भौगोलिक दृष्टि तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका के पास में है, तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन प्रशासनिक रूप से, लीगल तौर पे ये ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर ये यूरोप का हिस्सा है और ये अमेरिका है, तो इनके बीच में एक जल संधि है, यहाँ पे जल संधि है जिसको हम क्या नाम देते हैं, डेविस जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका अलास्का है, अलास्का एरिया ये वाला। अलास्का आपको पता है कि ये आपका कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। और इसके आप चलेंगे इस तरफ तो यहाँ पे आपको रूस देखने को मिलेगा, रसिया। इन दोनों देशों के बीच में भी, इनके बीच में भी यहाँ पे एक जल संधि है। ठीक है, इस जल संधि को क्या कहते हैं हम, बेरिंग जल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो जल संधियों से रिलेटेड वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, ऐसे एक बार देखे रहेंगे, रीड किए रहेंगे, मेरी बातों को सुने रहेंगे तो आप लोगों को 100% याद रहेगा, याद आ जाएगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे एक डेविस जल संधि है, किसके किसके बीच, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। दूसरा यहाँ पे जल संधि है बेरिंग जल संधि, जो कि आपका अलास्का और रूस के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें
तो आपको पता है कि यूएसए में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं। पहला यहाँ पे कनाडा है, दूसरा यूएसए है, तीसरा मैक्सिको है। तो इन देशों के बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होगी, कोई ना कोई सीमा रेखा होगी। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो ये बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, इसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो मैक्सिको और यूएसए के बीच में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बॉर्डर। ये बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ पे यूएसए में कैंडी पर्वत है। कैंडी पर्वत से एक नदी निकलती है यहाँ पे, रियो ग्रांडे नदी। ये नदी बहते 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 यहाँ पे जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। जहाँ जहाँ से ये बहती है वही बॉर्डर बना दिया गया है अमेरिका में, जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैक्सिको के बीच में। तो दोनों राजधानियों के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे राजधानी जो है मैक्सिको और यूएसए के बीच उसको हम कहते हैं रियो ग्रांडे नदी के द्वारा बनाई गई राजधानी, यहाँ पे बॉर्डर बनाया गया है। और कनाडा और यूएसए के बीच में 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन्हीं को हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अब। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, आपको मैंने बता दिया। डेविस जल संधि किसके किसके बीच में है? तो डेविस जल संधि मैंने आप लोगों को बताया ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में? अलास्का और रूस के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर बनाती है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में बनाती है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो विश्व की सबसे शांतिप्रिय सीमा है, रेखा है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। भारत और सभी दुनिया में सभी देशों के बीच में दूसरे देशों से सीमा रेखा डिवाइड करती है, उनका बॉर्डर शेयर करते हैं वो लोग। तो कहीं न कहीं सभी में कोई न कोई झंझट है, कोई कहीं न कहीं लड़ाई चलती रहती है। अभी जैसे आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, तो बॉर्डर जो जो शेयर करते हैं वहाँ पे कुछ न कुछ टेंशन रहता है। लेकिन यहाँ पे जो कनाडा और अमेरिका है, इनके बीच में जो 49वीं समानांतर रेखा है, ये शांतिप्रिय है, दुनिया की सबसे शांतिप्रिय सीमा रेखा है ये। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बताया था आप लोगों को कि यूएसए और के कैंडी पर्वत से निकलने वाली नदी, जिसको हम कहते हैं रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मैक्सिको के बीच में यहाँ पे सीमा बनाती है। तो ये था आज की वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। कोई मिस्टेक हुआ करे तो आप लोग मुझे बताया करिए। कोशिश यही रहता है कि कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे मुझसे, जिससे आप लोग जो भी सीखें वो 100% एक्यूरेट हो और अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाए। फिर भी अगर ह्यूमन है, मानव हूँ, कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे बताया करिए। कोशिश करूँगा कि कभी भी कोई भी मिस्टेक मेरे द्वारा आप लोगों तक ना पहुँचाई जाए, जिससे आप लोग 100% एक्यूरेट कंटेंट पढ़ सकें। और अगर मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को मैं जो यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है। और ऐसे ही कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, सुपर टेट 2022 की आपको वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिलेगी। कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।